कि डीएम साहब, आप हमारी दर्द को अगर समझते हो तो हम अपनी माता जी को नहीं खोना चाहते हैं। हम बिंदालाल गुप्ता को खो चुके हैं। आत्महत्या को, उनकी पत्नी को आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं करिए। बिंदालाल पत्नी के साथ आत्महत्या कर ले मात्र 3 डिसमिल सरकारी जमीन के लिए। डीएम साहब के पास अबै छी, एसडीएम साहब के पास अबै छी, सीओ साहब के पास गेली। डीएम साहब हमरा कह दियन कि हाँ नहीं मिलेगा जमीन, तो हम भी यहीं पर आके कुछ करके मर जाए। वो धमकी दे रहा है कि आपका फूटपाथ का दुकान भी उजाड़ देंगे। तो आनन फानन में 15 दिनों के अंदर अल्टीमेटम है कि तक निर्माण में जो 5-6 लाख रुपया खर्च हुआ है, सूदखोर इनके घर पर जा रहा है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। देखो कि सर वही में जमीन दिलन, वहाँ पर दामोदरपुर में 3 डिसमिल जमीन दिलन। हम सब कैसाहू करके वो में की कैली कि हाथ लगावे गेली। अब पैसा उसा किसी भी तरह से 8 लाख 9 लाख रुपया खर्चा है सर। ए बार लोग जाके झगड़ा कर रहा है दूरा पर, सब अथी की शुद्ध ब्याज हो चल रहा है। महेश जी के पैसा अलगे बाकी है, कहाँ से हम भरू सर। और सर की कहलन कि से रोकवा दिलन, कामे रोकवा दिलन। सारा सामान वहाँ के चोरी हो गया टोटल सर, सब सामान चोरी हो गया। आप सीओ साहब लिखवा दें कि काम वहाँ नहीं होगा, बंद करवा दीजिए, काम बंद करवा देली। अब हम डेली हिनका डीएम साहब के पास अबै छी, एसडीएम साहब के पास अबै छी, सीओ साहब के पास गेली कि सर काम तो हाँ होगा, खाली यही आसू हम नौकरी देंगे, तो हम ये देंगे वो देंगे। नौकरी के लिए भी कहलन तो नौकरी भी न दिलन। इस एसडीएम साहब जब जाए छी तब भगा दै छथिन, मुँह फेर के हमरा के भगा दिल कि नहीं होगा, जाओ भागो, हटो भगा, बात न सही से करैत हतन। बहुत ज़्यादा ही हमरा के अति दिक्कत कलन। कहलिन हम सीओ साहब से कैसे से काहे आप जाती हैं उनके पास, आप मत जाइए, से ही हमरा की कहलन। आज देखूँ कि हम कब हम नए में हम रहना चाहे थे, लेकिन जब गेला ना तो हम वो अब डीएम साहब हमरा कह दियन कि हाँ नहीं मिलेगा जमीन, तो हम भी यहीं पर आके कुछ करके मर जाए। लेकिन इ न बोले छतन न सुनै छतन, आ हमरा बीच में रखले हतन। हम न चाहिए कि अब हम पति हमरा कह के गेलन कि सब हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दामोदरपुर वाला जमीन का कुछ नहीं हुआ ना सर, सब सामान गायब हो गया, पूरा होने के गायब हो गया सब टोटल। कितना दिन हो गया लगभग? 1 साल पूरा हो गया कि 1 साल लग गया, 1 साल पूरा। तो जिस वक्त घटना हुआ था तब कई मंत्री भी पहुंचे थे, बहुत सारा मंत्री लोग पहुंचे थे, इसराइल मंसूरी, अजीत कुमार और कौन तो बहुत नेता सर पहुंचे थे, सब पहुंचे थे सर वहाँ कांटी में सर। मालिया के कौन सब बहुत आदमी से सब पहुँचे सर, न कुछ हुआ सर, कुछ नहीं। कहे कि हम कर देंगे सब नेता लोग कहे, लेकिन न होलक सर। पुरनका जमीन के मामला रहलक ओहू न भेलक। 4 डिसमिल जमीन है, नक्शा से 4 डिसमिल जमीन है, जो सीओ जो गेलन है 3 डिसमिल नाप के चलेला। अब जाइए उस पर बनाइए। हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से बनाऊँ, हम कहाँ से दूँ, हम ना चलिए ना, हम सामान गिरवा देते हैं, बनाइए आप। हम बोले कुछ पैसा की भी तो दे, मजदूरी दे वाला हम कहाँ से दूँ, तो पैसा हम लोग कहाँ से देंगे, मदद मिलेगा। स्थानीय नेता वहाँ के क्या बोलते हैं, उन लोगों से कभी बात नहीं की है? स्थानीय नेता नहीं, कोई नहीं दिया, कोई न हमरा कहलक, कोई हेल्प न कहलक हमरा। वो अपने भी सब जगह गेलन कहे कि हमको पंचायती करवाओ, हमको ये करवा दो। हमारा पास में न लाठी न डंडा न सामान, कोई आदमी ना, पैसा भी ना, ऐसे वो अपने भी ऐसे कर लेलन। अब हम न सर, हम अब अथी हो जाए में, हम उनका कह दियन कि न मिलेगा तो हम अब प्राण त्याग दे में ही जगह। ये धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय सांकेतिक धरना के रूप में आज हम लोग बैठे हैं। जिलाधिकारी को मेमोरेंडम देने के बाद साफ हम लोगों ने उनके आग्रह पत्र में ये कह दिया है कि 1 साल बाद वो उसी बिंदालाल गुप्ता के लिए हम लोग बैठे हैं, जिस बिंदालाल गुप्ता ने आपके कार्यालय के सामने अपने देह पर किरासन तेल छिड़क कर आग लगाकर मर गया। उसको आपने 3 डिसमिल जमीन दे दिया आनन फानन में। आपने कैसा जमीन आपका सीओ दे दिया, जो जमीन किसी निजी व्यक्ति का निकल गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक दिख रहा है कि जो आदमी मर जाता है इंसाफ के लिए 10 साल चलते चलते, और उसके बाद भी उसको जमीन मिलता है तो विवादित, और उसके परिवार 5 लाख 6 लाख रुपया
लोन लेकर और सूद पर पैसा लेकर जब कुर्सी तक निर्माण कर दिया आपके आदेश के बाद, तो वो निर्माण को आपका सीओ, जो सीओ जमीन देता है वही सीओ जाके रुकवा देता है और आज परिजन को धमकी दे रहा है कि आपका फुटपाथ का दुकान भी उजाड़ देंगे। तो हम आपके माध्यम से डीएम साहब को कहना चाहते हैं कि डीएम साहब आप अपने सीओ को सुधार दीजिए। वो महिला सीओ है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र में और गरीबों का अपमान करना चाहेंगे, जलालत करना चाहेंगे, तो उनको कांटी का अंचल का कार्यकाल बहुत बुरा होगा उनके लिए और आगे वो कहीं से ठीक से अपना कार्यालय नहीं चला पाएंगी। और हम लोग जब अपने अंदाज में आ गए तो उनके लिए जो जमीन दिया गया है वो जमीन क्यों विवादित है, वो विवाद को खत्म करे और विवाद को अगर वो भी जमीन किसी का निजी है तो आनन फानन में 15 दिनों के अंदर अल्टीमेटम है कि आप बैरिया, कोल्हुआ, दादर, दामोदरपुर कोई भी सरकारी जमीन दूसरा जो विवाद से अलग है वो जमीन देकर जो कुर्सी तक निर्माण में जो 5-6 लाख रुपया खर्च हुआ है, सुदखोर इनके घर पर जा रहा है, पति स्वर्ग में है, पत्नी अभी सुदखोर का डर सता रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है। ऐसे लोग आज सौनी पूजा के दिन में यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अपने आप में आपको शर्म आना चाहिए डीएम साहब कि कैसे अंचलाधिकारी को हमारे कांटी में आपने पोस्टेड किया है। आप उसको अविलंब जो उसके कार्य कर्तव्य का जो ये हीनता दिख रहा है, उस हीनता को क्या करेंगे? प्रशासन अगर बात नहीं मानती है तो आज संकेतिक है। हमारे माता जी यहाँ बैठी हुई है, माता तुल्य है, ये इच्छा मृत्यु डीएम साहब से मांग रही है। तो अगर ये इच्छा मृत्यु करेंगे, मांग रही है डीएम साहब से, या तो डीएम साहब इच्छा मृत्यु दे, नहीं तो हम लोग डीएम साहब से लेकर सीओ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और आपके कार्यालय को घेर के आपके कार्यालय में ताला बंद करेंगे। चाहे डीएम हो चाहे सीओ, आपको हम चैन से नहीं रहने देंगे अगर इनको जमीन नहीं मिला 15 दिनों के अंदर। 1 साल हो गया और 2024 4 जुलाई को बिंदालाल गुप्ता इसी डीएम परिसर में आत्मदाह का प्रयास किए और 11 जुलाई 2024 को उनकी मृत्यु हो गई। 1 साल बीत जाने के बाद आज फिर जुलाई महीना में हम लोग 1 साल तक दर दर भटक रहे, इंसाफ के खोज में, इंसाफ की तलाश में, अपने न्याय, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पहले बिंदालाल गुप्ता जी साल भर लगभग 10 साल दफ्तर का चक्कर काटते रहे, वो सीओ कार्यालय का, डीएम साहब के कार्यालय का, एसडीएम साहब के कार्यालय का, नगर और शिकायत निवारण पश्चिमी कार्यालय का, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला और अंत में थक हार करके वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए। और 1 साल बीत जाने के बाद आज हम लोग फिर यहाँ से उनकी पत्नी को लेकर के बैठे हुए हैं और ये आज डीएम साहब से आग्रह कर रही है कि मुझे भी इच्छा मृत्यु दे दीजिए डीएम साहब। अगर आप जमीन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम मृत्यु, हमको आत्महत्या करने का आप जो है परमिशन दे दीजिए। अगर आप मेरा ज़मीन नहीं लौटा सकते हैं तो मुझे लिखित दे दीजिए। हम डीएम साहब से आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि डीएम साहब आप हमारी दर्द को अगर समझते हो तो हम अपनी माताजी को नहीं खोना चाहते हैं। हम बिंदालाल गुप्ता को खो चुके हैं, फिर कोई बिंदालाल गुप्ता पैदा न हो, फिर उनकी पत्नी को आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं करिए। उनके पुत्र साल भर से आपके दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं और हम लोग आज आपके दफ्तर का चक्कर काटते काटते आत्मशक्ति खो चुके हैं, हमारी इच्छा शक्ति खो चुकी है। हमें मजबूर नहीं कीजिए कि हम बिंदालाल पत्नी के साथ आत्महत्या कर ले मात्र 3 डिसमिल सरकारी जमीन के लिए। हम आग्रह करते हैं सीओ साहब से, हम आग्रह करते हैं डीएम साहब से कि फिर कोई बिंदालाल गुप्ता पैदा न हो, फिर कोई किशोरी देवी आत्महत्या करने का प्रयास न करे। हम इसलिए निवेदन करते हैं कि हमारा जमीन जो दामोदरपुर में आपने मुझे दिया वो विवाद रहित करके मुझे सौंप दिया जाए। 1 साल बीत गया है, सब्र की बांध टूट चुकी है, हम असहाय मजबूर हो गए हैं। हम विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दर दर का ठोकर खा रहे हैं, आपके दफ्तर का ठोकर खा रहे हैं। अब मेरी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। मुझे मेरा जमीन, मुझे मेरा अधिकार लौटा दीजिए। हम आपसे यही आग्रह करते हैं, हम आपसे यही निवेदन करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? राजकुमार मेरा नाम हुआ, बिंदालाल परिवार के सदस्य हुए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।